सोशल साइंस फैकल्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोक प्रशासन के उपागम या उसकी अध्ययन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन के उपागम। लोक प्रशासन के उपागम या अध्ययन प्रणाली। लोक प्रशासन के अध्ययन के कई दृष्टिकोण हैं। दृष्टिकोण या उपागम का अर्थ है मानकों या नियमों का ऐसा समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न या आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। यानी कि उपागम एक ऐसा रास्ता है जिससे किसी भी विषय का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण, जिसे हम संगठनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोण, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम और निर्णय निर्माण उपागम। परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण को सैद्धांतिक, वैधानिक, औपचारिक, ऐतिहासिक, विशुद्ध विचारात्मक तथा वर्णनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक वाइट, विलोबी और एंडरसन हैं। इस दृष्टिकोण के लेखक संगठन के सिद्धांत, संगठनों की विविधताएं, संगठन को क्या चाहिए आदि प्रश्नों को आधार बनाते हैं। यानी कि किसी भी व्यवस्था या किसी भी राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए संगठन को ही सिद्धांत बनाया जाता है कि संगठन कैसा है, संगठन को क्या चाहिए। इस तरह से संगठन को ही आधार बनाया जाता है। परंपरावादी दृष्टिकोण की अनेक पद्धतियां हैं, जैसे कि ऐतिहासिक, कानूनी, विषय वस्तु पद्धति, जीवन वृत्तात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति, इसमें एक क्षेत्र विशेष की संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि संस्था कैसे बनी, भूतकाल में कैसी थी, किस किस तरह से उसका विकास हुआ। इस प्रणाली में हम न केवल भूतकाल की ही व्याख्या प्राप्त होती है, बल्कि हमें भविष्य के लिए भी कुछ बुनियादी सिद्धांत प्राप्त होते हैं। यानी कि भूतकाल से शिक्षा प्राप्त करके हम भविष्य के लिए कुछ सिद्धांत प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड के अनुसार शैक्षिक स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक अध्ययन को ऐतिहासिक होना चाहिए। आगे है कानूनी पद्धति। कानूनी पद्धति के मुख्य समर्थक वुड्रो विल्सन हैं। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि का ही क्रमबद्ध अध्ययन है। लोक प्रशासन को देश काल के कानूनी ढांचे में काम करना होता है, अतः उस ढांचे पर प्रकाश डालने के लिए कानूनी दृष्टिकोण उपयोगी सिद्ध होता है। कानून दो प्रकार के होते हैं, संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून। संवैधानिक कानून में सरकार के तीनों अंगों को देखा जाता है। सरकार की कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन किया जाता है। और प्रशासनिक कानून के अंतर्गत हम राज्य सरकार, स्थानीय कानून आदि के अध्ययन करते हैं। तो वुड्रो विल्सन के अनुसार किसी भी लोक प्रशासन को देखने के लिए हमें वहाँ के कानूनी ढांचे को देखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है विषय वस्तु पद्धति। यह पद्धति लोक प्रशासन की सामान्य तकनीकों का अध्ययन करने की बजाय उसकी विशेष सेवाओं तथा उसके कार्यक्रमों के अध्ययन पर बल देती है। यानी कि कोई भी लोक प्रशासन किन किन कार्यों को करता है, उसके विषय वस्तु क्या हैं, किसी देश का लोक प्रशासन किन किन कार्यों को करता है, तो यही सब विषय वस्तु पद्धति में आता है। इस पद्धति के अनुसार संगठन और प्रशासन किसी लक्ष्य प्राप्ति के दो प्रभावशाली साधन हैं तथा उन्हें पृथक यानी कि अलग करके वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे है जीवन वृत्तात्मक पद्धति। यह पद्धति ऐतिहासिक पद्धति से मिलती जुलती पद्धति है। इसमें प्रसिद्ध अथवा वरिष्ठ प्रशासकों के अनुभवों तथा उनके कार्यों के अभिलेख का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति। वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति के सबसे मुख्य समर्थक टेलर को माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति का प्रयोग का अर्थ है कि हम पर्यवेक्षण, प्रयोग, विश्लेषण को अपनाकर कुछ सामान्य सिद्धांत निकाल सकते हैं जिसका उसी प्रकार की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोक प्रशासन इस तरह से प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है कि इसमें प्रयोगशाला में नियंत्रित प्रयोग हो सके। यानी कि हम लोक प्रशासन में विज्ञान की तरह प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि लोक प्रशासन मनुष्यों पर लागू होता है और मनुष्यों का बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो इस तरह से हम कुछ सिद्धांतों को तो निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो प्रयोगशाला में नियंत्रित नहीं हो सकते। आगे है राजनीतिक पद्धति। प्रशासन एक राजनीतिक प्रक्रिया है और यह राजनीतिक संरचना में काम करता है। प्रशासन एक साध्य नहीं बल्कि साधन मात्र है।
अच्छे प्रशासन की आवश्यकता देश की स्थापित राजनीतिक व्यवस्था में ढूंढी जानी चाहिए और राजनीतिक दृष्टि से प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन की आवश्यकता है। यानी कि राजनीति में ही लोक प्रशासन है। जिस देश की राजनीति जिस तरह की होगी, लोक प्रशासन भी उसी तरह से काम करेगा। ये थी आज की वीडियो। कल की वीडियो में हम व्यवस्था दृष्टिकोण को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।